अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, मुक़्तदर हलकों की जानिब से इमरान खान को दिसंबर तक आम इंतख़ाबात का पैगाम पहुँचा दिया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने जून में इंतख़ाबात करवाने का मुतालबा किया है। साथ ही साबिक़ वज़ीर आज़म का जवाबी पैगाम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ को बरकरार रखने की शर्त से भी दस्तबरदार होने से इनकार किया गया है और शफ़ाफ इंतख़ाबात की गारंटी फराहम करने का मुतालबा भी किया गया है। आपको बताएं कि बैकडोर चैनल मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ की जानिब से दो अहम शख्सियात हिस्सा ले रही हैं। फ़रक़ीन का जुमरात की शाम अहम मीटिंग पर इत्तेफाक हुआ है और इमरान खान के नज़दीक इस वक्त उनकी जमात मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और उनका बयानिया अवाम कबूल कर चुकी है। लिहाजा उन्हें फौरी इंतखाबात की सूरत में 2/3 अक्सरियत बआसानी मिल सकती है, जबकि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर ख़त्मी तारीख बर्बाद करने से गुरेज कर रहे हैं। बैकडोर चैनल के ज़राए की गुफ्तगू की अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद दो शख्सियात एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात में शरीक हैं और बैकडोर चैनल्स पर बातचीत जारी है। तहरीक इंसाफ के मोतबर ज़राए ने बताया है कि मुक़्तदर हलकों की जानिब से दिसंबर तक आम इंतख़ाबात का पैगाम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को पहुँचाया गया है, जबकि उन्होंने जवाब दिया है कि वो जून के पहले हफ्ते में आम इंतख़ाबात के लिए तैयार हैं तो वो बातचीत करने को तैयार हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ को बरकरार रखने की शर्त से भी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। उन्होंने बैकडोर मुज़ाकरात में शरीक अपने नुमाइंदों के जरिए जवाब दिया है कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन हर वक्त 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए तैयार रहना होता है उसको, मगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान दिया कि वो इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की गैर जानबदारी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात की भी यकीन दहानी करवाना होगी। 2 रोज कबल बैकडोर चैनल मुज़ाकरात के लिए फ़रक़ीन की जानिब से नामज़द नुमाइंदों के दरमियान मीटिंग हुई है, जिस पर नाज़रीन मुल्क में बड़े पैमाने पर सियासी हलचल दिखाई दे रही है। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जल्द इंतखाबात के हक में हैं और उनके साथी ख्वाजा आसिफ के BBC को दिए गए इंटरव्यू में नवंबर से पहले निगरान हुकूमत के क़याम और आम इंतखाबात का भी इंदिया दिया गया है। जबकि शहबाज शरीफ कैंप के राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन कराने का फैसला नून लीग अकेले नहीं बल्कि इत्तेहादी हुकूमत मिलकर करेगी। दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत की दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 3 माह लगे या 4 माह, इंतखाबी इस्लाहात से पहले आम इंतखाबात नहीं कराएंगे। आसिफ जरदारी ने ख्वाजा आसिफ का वक्त से पहले इंतखाबात के इम्कान को मुस्तरद किया गया है और कहा गया है कि नून लीग से तय है कि पहले कवानीन बेहतर बनाने हैं, फिर इलेक्शन में जाना है। जो बात कर रहा हूँ मियाँ साहब की मुशावरत से कर रहा हूँ, आसिफ जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में पाकिस्तान अगर कोई चला सकता है तो हम चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन कहा था कि इमरान खान नहीं चला सकेंगे, ये अपने ही जोर से गिरेंगे। साबिक सदर ने कहा कि उनके अपने लोगों ने ही उनको छोड़ा है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के सियासी वादे पूरे नहीं किए। आज तक मैं कहता आया हूँ कि इलेक्शन करवाएं, हमने हुकूमत बना ली है, वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत इत्तेहाद में पहले दिन से दरारें नजर आई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद में इस वक्त बहुत सी दरारें जो हैं वो नजर आ रही हैं और ये दरारें पहले दिन से ही नजर आ रही हैं, जो अब वाज़े तौर पर सबको नजर आना शुरू हुई हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में 2 कैंप हैं, एक नवाज शरीफ और दूसरा शहबाज शरीफ का कैंप है और दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है। मौजूदा सूरत हाल में अगर नवाज शरीफ फौरी इलेक्शन करवाने की बात कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह वगैरह के जरिए पैगाम दे रहे हैं। इंतखाबात कब होंगे इसका तयन हम करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सोच है कि वो इस वक्त उनकी जमात मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और उनका बयानिया आवाम कबूल कर चुके हैं, लिहाजा उन्हें फौरी इंतखाबात की सूरत में 2/3 अक्सरियत बआसानी मिल सकती है। जबकि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर हतमी तारीख पर बात करने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बैकडोर चैनल के फ़रक़ीन को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का 2 टोक पैगाम पहुंचा दिया गया है। वो इंतखाबात की ख़त्मी तारीख के ऐलान से पहले किसी सूरत बराह रास्त मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। उनकी जानिब से जून के पहले हफ्ते में इंतखाबात का मुतालबा भी सामने आया है और उसके बाद दीगर फ़रक़ीन ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए वक्त मांग लिया है और तवक्को की जा रही है कि आने वाले वक्त में फ़रक़ीन की एक अहम बैठक होगी जिसमें कुछ अहम अमूर पर बातचीत होगी। अब देखना ये है कि इमरान खान के मुतालबात माने जाते हैं या फिर इलेक्शन दिसंबर तक अक्टूबर तक करवाने पर ही इत्तेफाक होता है और जो हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है, बहुत सी पार्टियों से मिलकर बनी ये हुकूमत
یہ کیا کہتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف سے ملنے بھی شہباز شریف گئے تھے، یعنی کہ حکومتی ایک وفد ان سے ملنے گیا تھا، اور بہت سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف بھی اسمبلیاں توڑنے کے حق میں ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلد الیکشن ہو جائے۔ تو اب آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم پہلے اصلاحات کریں گے، اس کے بعد ہی انتخابات کروائیں گے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔